अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अली अमीन गंडापुर जो पीटीआई के एक बहुत बड़े दहशतगर्द पीटीआई वाले समझते हैं, दहशतगर्द नहीं समझते, वो समझते हैं बहुत ताकतवर शख्सियत हैं, बहुत पावरफुल शख्सियत हैं और पीटीआई की जो फोर्स है उसके वो सिपह सालार हैं। हालांकि इमरान खान ये समझते, इमरान खान निजी गुफ्तगू में कह चुके हैं ये बात। आपको पता है इमरान खान किसी को वो नहीं कराते, चाहे कितना ही बड़ा मोहसिन उनका क्यों ना हो। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के लिए केपीके में जो कुछ भी किया है, अच्छा किया है बुरा किया है, इमरान खान उसे ओन नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान उसको डिसोन भी करेंगे और उसका मजाक भी उड़ाएंगे। अब जैसे इमरान खान जब निजी गुफ्तगू में बैठते हैं, याद है आपको एक दफ़ा, फिर मैं बताता हूँ कि जब इनकी गाड़ी से शराब निकली थी और ये भाग रहे थे तो इमरान खान ने अपने दोस्तों के दरमियान, मेरे भी मुश्तरका दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके सामने अली अमीन गंडापुर के भारी भरकम होने का और इस बुज़दिलाना अमल पे मजाक भी उड़ाया था। तो इमरान खान साहब नहीं छोड़ते किसी को। इमरान खान साहब किसी भी सूरत में कोई भी शख्स हो, माँ सवाए अपनी ज़ात के, सही कहते हैं ना इनामुल्लाह नियाज़ी, कि अगर पाकिस्तान पे कोई एटम बम मार रहा होगा तो वो ये कहेंगे कि भाई मेरा हिस्सा क्या, मारते हो मारो लेकिन मुझे बताओ मेरा हिस्सा क्या है। और इमरान खान की 22 साल सियासत, जो भी सियासत है, जिस तरह भी लाई गई या जिस तरह भी उनकी डीलिंग रही, जो भी उनके दोस्त रहे, मीडिया में रहे, सियासतदान रहे, उनके साथी रहे, उनके रिश्तेदार रहे, उनके बीवियां रहीं, जो कुछ भी रहें, सब हाथ जोड़ते हैं। जो करीब तरीन फाउंडर मेंबर है वो भी हाथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं इमरान खान से अल्लाह बचाए। क्रिकेटर उनके दोस्त वो कहते हैं इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट कोई आदमी नहीं, अपना पैसा 1 रुपया नहीं निकालते, ये दूसरे की जेब से ये शाह खर्चियाँ करवा देते हैं, यानी इतनी खर्ची करवा देते हैं जो बेचारा दोस्त भी कहता है यार ये इतनी खर्ची करा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़ात से ना अपने लिए ना दूसरों के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये जिससे भी पूछेंगे यार। मैं खैर पर्टिकुलर पोजीशन पे आता हूँ, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को 2 दिन के रिमांड पर उनको दोबारा भेज दिया गया। पुलिस ने कहा 1 दिन का आपने रिमांड दिया था, एक रिमांड पर इतने भारी भरकम आदमी से कैसे हम मालूमात लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक होनी है, उस फॉरेंसिक की बुनियाद पे हमने केस आपके सामने फॉरवर्ड करना है, तो काइंडली आप हमें मज़ीद रिमांड दे। तो जज ने उनको रिमांड दे दिया और जज ने उनसे पूछा अली अमीन गंडापुर से, आपके क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि आपके साथ तशद्दुद हुआ है, तो आपके साथ कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ। मतलब अब जजेस भी ये पूछ रहे हैं, हालांकि जजेस ये नहीं पूछते, सामने जो खड़ा हुआ होता है, यानी जो मुल्जिम होता है, वो जब कोर्ट रूम पे लाया जाता है तो कोर्ट रूम पे खड़े होकर वो कहता है कि सर आप इनको रिमांड दे रहे हैं, ये तो मेरे साथ तशद्दुद करेंगे, इन्होंने मेरे साथ जिस्मानी तशद्दुद किया, मेरे साथ जहनी तशद्दुद किया, मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़े से जगाया, मारा, पीटा, जो भी कुछ किया वो जज के सामने कहता है। लेकिन आखिर क्या वजूहत है कि यहाँ पर जज खुद कह रहा है अली अमीन गंडापुर से कि आपके साथ कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब के जो भी साथी जेल जाते हैं, इमरान खान साहब उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके लिए स्पीचेस करते हैं, उनके लिए स्टेटमेंट देते हैं और पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करते हैं बिफ़ोर और बाद। पहले जब वो चला जाता है तो उसको कहते हैं कि उसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है। कितनी ऑडियोज़ उनकी है, वो ऑडियोज़ आपको पता है, वो मौजूद भी है कि जनाब उसके साथ जिनसी तशद्दुद, उसको नंगा किया गया, उसको नंग किया गया। हालांकि वो बेचारे कह रहे होते हैं कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें तो उनसे कहेंगे इन्होंने हमें जगाया, इन्होंने हमें मारा भी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ कोई नंगा करके जिनसी तशद्दुद नहीं किया। इमरान खान के जहन में क्यों ये वही वाली बात आती है जो आपके हुसैन हक्कानी ने इनको मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया था, पैरानॉइड डिल्यूजन, कि जिसमें जो ये सोचते हैं इमेज वही वो बोलते हैं,
उनको हर चीज़ में साजिश नज़र आती है, हर चीज़ में नेगेटिव नज़र आती है, वो ये सोचते हैं कि नंगा करके मारा गया है। तो अब वो सब जो भी जाता है जेल, उनको कहते हैं कि इसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। अब ये इतना भारी भरकम आदमी, इतना लंबा चौड़ा आदमी, मैंने आपको पहले भी वीलॉग में बताया था कि जब ये लॉकअप में थे और इनसे मिलने चंद लोग आए थे। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में नहीं आ रही हैं, लेकिन हमें किसी ज़राए से जब पता चलती हैं तो हम आपसे शेयर करते हैं। तो जब उस लॉकअप में चंद लोग मिलने आए थे, हालांकि वो इनके तरह भारी भरकम नहीं थे, लेकिन उनका खौफ इतना था कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मुझे पता है वो सब मैं बताने को तैयार हूँ। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए या आप मालूम कर लीजिए अगर आपकी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई माने या ना माने, अली अमीन गंडापुर इंतहाई बुज़दिल है अपने लीडर की तरह, इंतहाई बुज़दिल है। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, चाहे एक कांस्टेबल से क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे ये मैंने तो ये सब बातें नहीं की है, मुझे तो इन्होंने गलत पकड़ा है, मैंने तो किसी जगह पे ये नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, मैंने तो ये नहीं कहा कि ये मेरी आवाज़ को गलत तरीके से किया गया, ये झूठी बात है और मुझ पे इसीलिए जुल्म हो रहा है, मैं इस किस्म का आदमी नहीं। उनके फैमिली मेम्बर आके माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि जी मेरा अली अमीन गंडापुर ऐसी बातें नहीं कर सकता, वो तो ऐसा है ही नहीं। तो अली अमीन गंडापुर खुद पुलिस कांस्टेबल से कह रहे हैं, जो उनका रखवाला है, उससे कहते हैं कि जी मैं तो ये नहीं कहा कि इस्लामाबाद में कब्ज़ा कर लेंगे और मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं। लेकिन जाहिर है उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक हो चुकी है, इन्हीं की आमाज़ है। जो भी दहशतगर्दी की प्लान इन्होंने बनाया, मारपीट का प्लान बनाया, असला और लोगों को भेजने का प्लान बनाया, इस्लामाबाद में कब्ज़े करने का प्लान बनाया, वो सब ऑडियो रिकॉर्डेड है और ऑडियो फॉरेंसिक भी हुई है। तो इसलिए, लेकिन आप उनकी डर देखें, खौफ देखें। हालांकि ख़ुद उन्होंने कहा जज के सामने कि मुझ पर तब कोई तशद्दुद नहीं हुआ। शायद दो वजूहात से कहा। एक तो वजह ये उन्होंने ये कहा कि यार मैं अगर कहूँ कि तशद्दुद हुआ है तो इमरान खान ने तो मेरी बैंड बजा देनी है बाहर बैठ के, और हर तकरीर में हर जगह बैठ के कहेंगे कि जनाब अली अमीन गंडापुर के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है। आप बताएं एक अली अमीन गंडापुर की क्या हैसियत रह जाएगी बाहर जब आएंगे, क्योंकि शहबाज गिल साहब तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, फवाद चौधरी साहब आते तो हैं लेकिन मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, आज़म स्वाति साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। चलें ये तो फिर भी एक मियाना रवि के लोग थे, लेकिन इतना भारी भरकम आदमी, इतना तगड़ा आदमी, वो उसके बारे में होगा तो फिर सोचिए उसका कितना मजाक उड़ेगा। वो थोड़ी बहुत जो अब सियासत उसकी रह गई वो भी तबाह हो जाएगी। 12 तो ये सूरत हाल जो है वो कंडीशंस हैं। अली अमीन गंडापुर को भी बीमारी हो गई, लाइन से इनके यहाँ बीमारी निकल रही है, जो जेल जा रहा है, किसी को सांस की बीमारी हो रही है, किसी को बवासीर की बीमारी हो रही है। ये बवासीर इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक हेमराइड्स, ये एक बीमारी है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि ये बीमारी बहुत गंदी है। अब सवाल ये पैदा होता है खान साहब को भी है तो शामत कुरैशी साहब को भी है ये बीमारी, इसी तरह औरों को भी ये बीमारी है, और सांस की बीमारी है। इनको कौन सी बीमारी है जिसका जिक्र इन्होंने किया और कहा कि मुझे रहा कर दिया जाए, मैं जेल में नहीं रह सकता। कहने लगे मुझे गैस की बीमारी है। भाई गैस की बीमारी क्या होती है? क्या होती है गैस की बीमारी? भाई आजकल हर आदमी को गैसेस होते हैं, कुछ खा लेता है गैसेस हो जाता है, ज़्यादा खाता है गैसेस, एसिडिटी होती है गैसेस हो जाता है। तो ये तो बहुत सारे लोगों को है बेचारे कि जिनको गैसेस होता है और वो गैसेस पास कर देते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है, ये तो एक नॉर्मल होना। लेकिन इस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि जी मैं गैस का मरीज़ हूँ, मुझे रिलीज़ कर दिया जाए। ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये उन्होंने कहा है कि जी मैं गैस का मरीज़ हूँ, मुझे जेल में ना रखा जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है? यहाँ पे तो पता नहीं कितने लोग हैं जिनको गैसेस प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी की वजह से है या और कोई दूसरी वजह से है, वो गैसेस है, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा वो दवाई पी लेते हैं या पास कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, उनको भी गैसेस हो जाता है, कुछ लोग डायरियल होते हैं, कुछ ऐसी ग़ज़ा खाते हैं जिसमें आपकी गैसेस होती है, कुछ पीने पिलाने वाले हैं उनको भी गैसेस होती है, बहुत सी रीज़न है। तो कहने का मतलब है अली अमीन गंडापुर ने अपनी बीमारी बताई है।
बहरहाल उन्होंने ये नहीं कहा जिस तरह उनके और लोगों ने कहा था कि जी हमें हेमोराइड्स है या बवासीर है। उन्होंने कहा कि जी मुझे गैस की बीमारी है। अब इस सिलसिले में उन्होंने डिमांड की कि मुझे मुझे रहा कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर का ये कहना है, मैं आज आपको बता रहा हूँ जिस शख्स से इनका इंटरेक्शन हुआ है, देखिए इनको 2 दिन की इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिमांड के लिए भेजा है। इनको अभी छोड़ेंगे, फिर पुलिस लेगी, फिर ये लेगी, फिर वो लेगी। ये जितने भी जगह भी जाएंगे इनका एक ही स्टेटमेंट होगा कि मैं जो कुछ भी ये पूछ लो, और पूछ चुके हैं लोग, इनसे मालूम कर चुके हैं। खान साहब, शेख रशीद गिरफ्तार हुए, उन्होंने सब बता दिया। फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, उन्होंने सब बता दिया। आज़म स्वाति साहब गिरफ्तार हुए, उन्होंने सब बता दिया। ये सब आपके लिए चार्जशीट बना के आ रहे हैं जो जेल जा रहे हैं। शहबाज गिल गए, वो भी सब बता के आए हैं। इसके अलावा और भी जो लोग गए, जैसे न्याजी साहब के कि जनाब कोई ना हाजी होगा ना कोई हाफिज बचेगा। कहाँ गए? हाफिज और हाजी तो मौजूद हैं, आप कहाँ गए भाई? वो हसन न्याजी है, कौन है? कितनी बड़ी बात की थी उन्होंने, तो वो जेल में जाने के बाद उनकी भी हालत पतली हो गई थी। तो अहम तरीन पीटीआई का कोई भी शख्स एक दिन के लिए जेल जाए, खुद इमरान खान मैं बताऊं, अगर जिस दिन जेल जाएंगे उनसे जो चाहें आप लिखवा लें, जो चाहें आप बातें उनके सामने रख दें, वो कहेंगे कि जी, क्योंकि वो जेल के अंदर रहना नहीं चाहते, वो जेल को फेस नहीं कर सकते, इतना डर और खौफ है। इसी तरह इनके इन लीडरों को भी है। जब जेल, किस तरह फवाद चौधरी साहब मीडिया में रो रहे थे ना, आज फिर बड़कियां मार रहे हैं। शेख रशीद साहब किस तरह एक कांस्टेबल के कंधे पे सर रखकर रो रहे थे, और अंदर कितना रोए हैं आपको क्या पता। क्या ये वो लोग नहीं हैं? मैं खान साहब से पूछता हूं, खान साहब क्या ये वो लोग नहीं हैं जो जेल जाने के बाद जेल को प्यारे हो गए हैं? जुमला समझने की कोशिश कीजिएगा। जो जेल को प्यारे हो गए हैं और फिर इनको रिलीज कर दिया गया, और या फिर आपके इर्द गिर्द आकर, क्या ये आपसे वफादार हैं? खान साहब, आपको पता है आपने एक जुमला कहा था कि मैं इनको वफादार नहीं समझता। तो ज़रा होशियार, एहतियात से, ये जेल गए हैं, जेल में पूरी चार्जशीट है, वक्त आने पर आपको दे दी जाएगी, और वहां से जो रिलीज होके आए हैं ये पुलिस को गाली देंगे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को गाली देंगे, ये इवन फौज को गाली देंगे। लेकिन ये जो वहां वफादारी कभी वो अपना ओत लेकर आए हैं कि हम आपके वफादार हैं, तो खान साहब अगर ये उनके वफादार हैं जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, तो फिर आपके वफादार तो नहीं हुए, और आप भी जानते हैं। तो गोया आपके अंदर की मज़ीद इंफॉर्मेशन जो इर्द गिर्द है, होशियार, ये जा रही है, ये जा रही है, जाएगी। इन तमाम लोगों से जा रही है जो जेल से हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जेल गए हैं उससे पहले से दे रहे थे, मैं उनका नाम भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि उन जगहों पे हम घुसते हैं जहां पर ये स्टेटमेंट वगैरह दी जाती है, मौजूद होती है। मुझ जैसे और भी लोग होंगे, हमारा काम है मीडिया का, हम घुसते हैं और हमें बड़ी हंसी आती है कि यार ये जेल के अंदर इनको देखो, इतने बड़े बड़ी बातें करने वाले, और इनकी आज ये अभी हालत ही है। लेकिन ये जेलर की या जेल की या इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की बड़ी शराफत है, मैं बता रहा हूँ, बहुत शराफत है। ये पॉलिसी है उनकी कि असल चीज़ अभी तक रिलीज़ नहीं हो रही। इन कब तक? अहम राज जा चुके हैं, जो जो किया है खान साहब इन लोगों के साथ आपने, वो जा चुका है, सब पता चल चुका है, चार्जशीट तैयार है। किसी दिन भी आप जब अरेस्ट होंगे तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के नाम से रखी जाएंगी आपके सामने कि भैया ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, अब आप बताइए क्या कह रहे थे। समझने की कोशिश करें। टॉक दानिश, अल्लाह हाफिज़।